तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों विभाज्यता का नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कोई कितना भी बड़ी संख्या हो, उसको हम लोग चुटकियों में किसी भी संख्या से कैसे काटते हैं। मतलब कोई भी ऐसी संख्या हो जिसको हम लोग चुटकियों में पता कर सकते हैं कि हाँ ये संख्या कितने से कटने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बिना ये डिविजिबिलिटी रूल के जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो कोई हमारे पास जब संख्या आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे 3 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 8 से काटते हैं, फिर वो कटता नहीं है, फिर लास्ट में जाकर पता चलता है ये तो 9 से कट रहा था। ठीक, ऐसा होता है ना। लेकिन अब हमें इतना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत ही आसान ट्रिक से सेकंडों में पता कर लेंगे कि 1 सेकंड के अंदर की ये संख्या 2 से कटेगी, ये संख्या 5 से कटेगी तुरंत। और वो भी कैसे, बस कुछ ही टाइम में। देखो बच्चों, सब रूल मैंने यहाँ शॉर्टकट तरीके से लिख दिया है। अब मैं इसको एक एक ट्रिक से आपको समझाता हूँ। ठीक है, दिमाग में बैठा लो, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे और हमेशा दूसरों को भी सिखा सकते हो। इतना आसान है ये तरीका। तो आओ शुरू करते हैं 2 से। ठीक है, 2 से कोई संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो वो कटेगी नहीं कटेगी कैसे पता करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले 2 का रूल जानते हैं। ठीक, देखो बच्चों, 2 का रूल, 2 का रूल क्या होता है। कोई भी संख्या आपके सामने दी हो, मान लो संख्या लिखी हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इतनी लंबी संख्या है, अब ये कितने से कटेगी। अब हम सोचेंगे कितने से कटेगी, कितने से कटेगी, कितने से कटेगी। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसका इकाई अंक देखो। इकाई देखो, इसको बोलते हैं इकाई, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, और हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो ये इकाई वाला जो पहली संख्या, लास्ट से पहली संख्या देखो ना, अगर ये आपको मिलता है क्या, अगर ये आपको मिलता है बच्चों इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह से 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर ये इकाई अंक आपको कहीं पे दिख रहा है 0, 2, 4, 6, 8, मतलब सम संख्या दिख रही है। सम संख्या जानते हो ना, सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8 जो हैं, ये सब सम संख्याएं हैं। अगर लास्ट में आपको कहीं पर भी दिख रहा है ना कि 2, यानी 2, 4, 6, 8, ऐसी कोई भी संख्या आपको दिख रही है तो तुरंत समझ जाओ बच्चों कि ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तुरंत तुरंत दिमाग में बैठा लो कि ये 2 से कट जाएगी। तो देखो ये 2 से कट जाएगी। अगर आपके पास कहीं ऐसी संख्या दे दी गई हो जहाँ पर 3, 6, 4, 7, 4, 9, 4, 6, 3, ठीक है। अब ये संख्या, अब ये सोचोगे क्या ये 2 से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटने वाली है। 2 से ये बच्चों कट ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, बल्कि क्या है, 3 है। और 3 क्या है, विषम संख्या है। और हमें क्या करना है, सम संख्या हो तभी हमारा कटेगा ना, विषम संख्या नहीं कटेगा। तो इसलिए ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। तो हमें चेक करना पड़ेगा किसी और संख्या से कटने के लिए, तो उसका भी रूल चेक करते हैं। तो 2 का रूल तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। ठीक, आओ 3 का रूल चेक करते हैं। देखो 3 से ये कटेगी कि नहीं कटेगी, 3 का रूल चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, 3 का जो रूल होता है वो बहुत ही आसान है। मान लो आपके पास कोई संख्या दी हो, कोई भी संख्या हो, ज़रूरी नहीं कि वो संख्या बहुत बड़ी हो, बहुत छोटी हो। देखो कोई संख्या मान लो दी हो इस तरह से 3, 4, 5। ठीक है, मैं छोटी सी संख्या लिया हूँ, बहुत बड़ी बड़ी संख्या भी लेकर आपको दिखाता हूँ। देखो अब ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से तो कन्फर्म नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक 0, 4, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो इसलिए अब 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से कटेगा ये संख्या। तो देखो 3 का रूल क्या लिखा हुआ बच्चों कि अंकों का योग, अंकों का योग मतलब क्या होता है, जितनी संख्याएं दी हुई हैं सबको जोड़ लो। अगर सब संख्या जोड़ने के बाद अगर 3 के पहाड़े में वो संख्या आ रही है, 3 से कट रही है, ठीक है, तो इसका मतलब वो 3 के पहाड़े में आया तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। समझो देखो कैसे, यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ, 5, 5 और 4 ये सब जोड़ेंगे, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 और 3 कितना हो गया, 9, 3 कितना हो गया, 12। तो 12 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, 3 चौक 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है। तो मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, पूरी संख्या 3 से कटेगी। काट के भी चेक कर सकते हो इस तरह से, 3 एकन्निम 3, और यहाँ पे 3 एकन्निम 3, और यहाँ पे 1 बचा हुआ, 1 के साथ 5 जोड़ेगा तो 3 5 15। बहुत आसानी तरीके से कटेगा बच्चों। तो ये बहुत आसान ट्रिक था इसका, कि मतलब
अगर सब संख्याओं को क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है, जैसे कि समझने का मतलब 3 + 4 + 5 सबको जोड़ने के बाद अगर हमारा 3 के पहाड़े में अगर वो संख्या अगर वो कट गई 3 के पहाड़े से, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब जैसे आपके पास कोई संख्या दी हुई है 2 + 6 प्लस नहीं, इस तरह से नहीं बच्चों, अगर दी हो 2 6 8 7, ठीक है। अब ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसको चेक करना हो तो चलो देखो सिंपल है, जोड़ दो सबको। देखो 6 2 8 8 8 16 16 और 7 16 4 20 3 23, टोटल जोड़ के सब कितना आया, सब जोड़ के आया 23। क्या 3 के पहाड़े में 23 आता है, 23 आता है, नहीं आता है। तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, नहीं कटेगी। अगर ये पूरा जोड़ने के बाद अगर ये मान लो इस तरह का होता, ठीक है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता ये एक, अब ये संख्या पूछते कि 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तब चेक करते। देखो 7 1 8 8 8 16 16 6 22 22 2 24, सब जोड़ के कितना आया 24, ठीक है, सब जोड़ के कितना है 24। तो 3 के पहाड़े में 24 आता है, 3 के पहाड़े में 24 आता है, हाँ 3 8 24 आता है। तो जब 3 के पहाड़े में 24 आता है तो ये पूरा जोड़ने के बाद 24 आया, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी कितने से कटेगी, 3 से कट जाएगी, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो ये रूल होता है बच्चों 3 का। उसके बाद अगला रूल देखते हैं, कितना आसान तरीका है ना, 3 अंकों का योग, फिर 4 पे आते हैं। 4 का रूल समझते हैं क्या होता है। 4 का रूल देखो बच्चों, 4 का रूल देखो क्या कहता है, आखिरी के 2 अंक, 2 का रूल याद है ना, 2 का रूल आपको अच्छे से याद होगा। 2 का रूल नहीं पता आपको बच्चों, 2 का रूल देखो समझो, 500 मान लो आपके पास संख्या दी हुई है, इस तरह से संख्या दी हुई है 524, ठीक है। आप लोग 2 के रूल में क्या करते थे, 2 के रूल में लास्ट वाली संख्या देखते थे ना, इकाई वाली संख्या, ठीक। लेकिन अब 4 के रूल में क्या करना है, 4 के रूल में इकाई और दहाई दोनों को देखना है। देखो ये दोनों संख्याओं को देखना है, इकाई और दहाई। अगर इकाई और दहाई दोनों संख्या अगर 4 के पहाड़े में आ गए, ठीक है, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझो, देखो समझने का मतलब, ये जो इकाई दहाई 2 संख्याएं लास्ट में, ये दोनों संख्याएं अगर 4 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है, तो पूरी संख्या 4 के पहाड़े से कटेगी। समझे कि नहीं समझे। तो देखो 4 के पहाड़े में 24 आता है, 4 के पहाड़े में 24 आता है ना बच्चों, 4 6 24। तो अगर ये लास्ट में अगर 4 के पहाड़े में आए तो पूरा संख्या हमारा किससे कटेगा, पूरी संख्या हमारा कट जाएगा 4 से। देखो आपके पास कोई बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, मान लो इसका रूल तो यहाँ पे लिखा हो बच्चा, आखिरी के 2 अंक, ठीक है। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी संख्या मान लो दी हुई है, जैसे वो संख्या दी हुई है 6 2 4 3, ठीक है, ये कोई संख्या दी हुई है। अब ये सोच रहे हो कि 4 से कटेगा, क्या ये 4 से कटेगा, आप बताओ। तो लास्ट के 2 अंक देखो, ये लास्ट के 2 अंक को आपको चेक करना है, ये 2 अंक क्या ये 4 के पहाड़े में आता है, 4 दहियम 40, फिर 4 ग्यारहियम 44 होगा, 43 नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो जब ये 4 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। ये दोनों अंक का लास्ट वाला अंक खाली देखना है आपको, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है, ठीक। तो ये हमारा जो होगा 4 से नहीं कटेगा। तो ये था बच्चों हमारा 4 का रूल। अब देखो आते हैं 5 के रूल पे। 5 का रूल क्या कहता है, तो बच्चों 5 का रूल क्या कहता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आखिरी अंक 5 या 0 हो, आपको लास्ट वाला अंक जो है ना, ये लास्ट में जो अंक देखना। जैसे मान लो आपको कोई संख्या दी हुई है इस तरह से 6 7 6 9 5 और 0, ठीक है। अब आपको चेक क्या करना है, ये लास्ट में जो इकाई अंक है, एकदम लास्ट वाली संख्या, अगर एकदम लास्ट वाली संख्या क्या हो, 5 हो या 0 हो, अगर 5 हो या 0 हो तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। पूरी संख्या किससे कट जाएगी, पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 5 से। अगर ये लास्ट वाला अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो क्या ये कटेगी, हाँ कटेगी। अगर आपके पास कोई संख्या दी हो 6 3 4 5, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि क्या ये 5 से कटेगी, बच्चों तुरंत बोलोगे हाँ, ये तो तुरंत बोलोगे 5 से कटेगी। कैसे, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, 5 या 0 रहेगा तो 5 से कटेगा। तो देखो ध्यान से देखो, अगर आपको चेक भी करना तो ऐसे काटो, 5 एकन्यम 5, और यहाँ पे एक बचा हुआ है क्योंकि ये 6 था, 1 के साथ 3 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10,
फिर इसके बाद कितना बचा हुआ है यहाँ पर 13 है ना, तो 13 का मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों 5 एक 5 और 5 दूना 10 और 3 13, 10 3 13 होता है, 3 यहाँ बचा हुआ, 3 के साथ 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, तो 5 छक 30, फिर 34 था ना, फिर 4 बचा हुआ, 4 के साथ 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 45, फिर 5 नवा 45, पूरा संख्या हमारा कितना कट गया 1269 से कट गया। तो यानी कि अगर ये इकाई अंक 5 हो या 0 हो तो पूरी संख्या किससे कटेगी 5 से कटेगी। इतना आसान है बच्चों, इतना आसान तरीके सबका। लास्ट वाली संख्या आपको देखना है, आखिरी अंक हमारा क्या होना चाहिए 5 या 0 होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही दिमाग में बैठा लो। फिर देखो 6 का रूल बच्चों, देखो 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल हमारा कहता है, देखो 6 कैसे बना हुआ है, 6 कैसे बना हुआ है, देखो 6 इस तरह से बना हुआ है, 6 हमारा बना हुआ है इस तरह से समझना बच्चों, 6 हमारा बना हुआ है 2 गुणे 3, ठीक है। 2 गुणे 3 बराबर क्या होता है 6, 2 3 6 नहीं होता है, 2 गुणे 3 बराबर 6। अगर किसी भी संख्या में 2 का भी रूल फॉलो करे और 3 का भी रूल फॉलो करे तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरी संख्या 6 का भी रूल फॉलो करेगी। मतलब कि आप लोग समझो, एक एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं समझाता हूँ बच्चों। देखो एग्जाम्पल हमारा क्या है बच्चों, ले लेता हूँ, मान लो मैं ले लिया कोई संख्या 120, ठीक है, एक संख्या ले रहा हूँ 120, ठीक है। अब समझो, देखो 2 का रूल फॉलो करना चाहिए और 3 का भी रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो 2 का रूल क्या कहता है, 2 का रूल कहता है कि आखिरी वाला अंक जो हो ना वो 0 हो या 2 हो या 4 हो 6 हो या 8 हो, तो आखिरी का अंक 0 है कि नहीं है ना, आखिरी का अंक 0 है ना। तो देखो ये 2 का रूल फॉलो कर रहा है, ठीक, 2 का रूल फॉलो किया। अब 3 का भी चेक करना है। 3 का रूल क्या कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो और 3 के पहाड़े में आना चाहिए। ये कौन कहता है, 3 का रूल कहता है। तो चलो सबको जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 ही रहेगा, तो मिला करके सब जोड़ करके कितना आया 3। तो क्या 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 एकन्नम 3। तो इसका मतलब ये 3 का भी रूल फॉलो कर रहा है और 2 का भी रूल फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये जब दोनों रूल फॉलो कर रहा है तो ये 6 से कट जाएगा, और काट कर चेक करना होगा तो ऐसे काट लो। देखो 6 दूना 6 के पहाड़े से काटो, 6 दूना 12 और ये लास्ट में 0 था 0 लगा दो। कितना आसान है ना आसान बच्चों। मतलब दोनों रूल अगर कोई संख्या फॉलो कर रही है तो इसका मतलब वो 6 से कटेगा, ठीक है, वो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। अब देखो इसके बाद हम कौन सा रूल लेंगे, 8 का रूल लेंगे। 8 का रूल क्या कहता है, ध्यान से समझो, 8 का रूल क्या कहता है, कितना आसान है। देखो आखिरी के 3 अंक, जब हमने 2 का चेक किया था तो 2 में हमने एक अंक यानी कि इकाई अंक को देखा था। 2 के बाद क्या 4 का जब हमने चेक किया तो हमने कितने अंकों को लास्ट में चेक किया, कितने अंकों को किया 2 अंकों को। अब 4 के बाद जब हमारा आया 8 तो 8 में हम आखिरी के कितने अंक लेंगे, आखिरी के 3 अंक लेंगे। मान लो हमारा कोई संख्या लिखा हुआ है इस तरह से बच्चों, मान लो कोई संख्या लिखा हुआ है देखो अब इतनी लंबी संख्या लिखी हुई है बच्चों, एक सेकंड मैं इसको ब्लू मार्कर से लिखता हूं। इट्स जस्ट एग्जाम्पल बच्चों, इसको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये हमारा कोई संख्या है, संख्या देखकर घबराना नहीं है सबसे पहली बात। इतनी लंबी संख्या लिखकर सर जी आप हम लोग को समझा रहे हैं, तो देखो एग्ज़ाम जब कोई आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपके पास बहुत बड़ी संख्या भी आ सकती है और बहुत छोटी भी संख्या आ सकती है। तो कहावत सुने नहीं हो कि जब कठिन रास्ते पे जाओगे तो आगे रास्ता आसान लगता है, जब पहले आसान रास्ते पे जाओगे तो जब कठिन रास्ता आता है ना तो आप चल ही नहीं पाओगे, बच जाओगे यहाँ। तो इसीलिए पहले कठिन रास्ते पे चलो, ठीक है, फिर बाद में क्या होगा आसान रास्ते ऑटोमेटिक लगने लगेंगे। तो देखो इसको चेक करते हैं, इसका रूल क्या कहता है, 8 का रूल कहता है आखिरी के 3 अंक क्या होना चाहिए, आखिरी के 3 अंक हमारा क्या होना चाहिए 8 के पहाड़े में आना चाहिए। आओ चेक करते हैं, देखो ये 3 अंक हमें चेक करना है, आखिरी के 3 अंक, ठीक है।
अब आखिरी के 3 अंक देखो, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 का पहाड़ा पढ़ो, ये दोनों पहले काटो, 8 का पहाड़ा पढ़ो 93 से ज़्यादा ना हो। 8 एक में 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाएँ 64, 8 नवा 72, 8 दाएँ 80। ठीक है, 8 दाएँ 80 और 8 गेरहियम क्या होता है 88। 8 गेरहियम 88 होता बच्चों, 8 गेरहियम क्या होता है 88। तो 88, 8 गेरहियम क्या हुआ 88। 88 93 में से 88 घटाओ, कितना बचेगा आपका, बचेगा 5, और 5 बचा है ना, और लास्ट में कौन सी संख्या थी 6, 5 के साथ 6 जोड़ोगे तो क्या हुआ 56, और 8 के पहाड़े में 56 कितनी बार में आएगा 8 सत्ते 56। सिंपल है। और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो देखो और भी आसान तरीका बताता हूँ काटने का, मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड बताया। आप एक एक संख्या लेकर काटो। देखो पहले इसको काट लो, ठीक है, 8 एकन्यम 8, यहाँ पे बचा कितना है 1, क्योंकि ये 9 था ना, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो 1 जब बचा हुआ तो 1 के साथ 3 जोड़े कितना हो गया 13, तो 13, अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 13 से ज़्यादा ना हो तो एक ही बार में जाएगा 8 एकन्यम 8, फिर यहाँ पे बचा कितना हुआ, तो बचा हुआ आपका बच्चों 5, और 5 के साथ 6 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 56, तो 8 सत्ते 56। ठीक है, तो इस तरह से आया 117 बार में ये कटा। तो ये अंक लास्ट के 3 अंक जो है ना, ये लास्ट के 3 अंक, ये 3 अंक, ये लास्ट के 3 अंक, ये लास्ट के 3 अंक हमारा क्या हुआ 8 से कट रहा है ना, तो ये पूरी संख्या को आप काटोगे ना तो पूरी संख्या हमारा किससे कट जाएगा 8 से कट जाएगा। तो बस खाली लास्ट के 3 अंक चेक करो, तुरंत पता चल जाएगा कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना आसान। फिर उसके बाद देखो 9 का रूल देखते हैं। 9 का रूल क्या कहता है बच्चों, 3 त्रिक्का 9। 9 कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखो 9 कैसे लिखा जाता है। 9 इस तरह से लिखा जाता है, 3 गुणे 3। ठीक है, 3 त्रिक्का क्या होता है 9। तो मतलब है जैसे यहाँ 2 गुणे 3 था तो 2 का और 3 का रूल फॉलो करना चाहिए था, वैसे यहाँ पे 3 और 3 दोनों जगह पर है। मतलब कि चाहे ये वाला 3 चाहे ये वाला 3, 3 तो एक के है ना, तो 3 का रूल फॉलो कर रहा है तो मतलब 9 का भी रूल फॉलो करेगा, है ना आसान। तो देखो पूरी संख्या को आपको जोड़ना है। मान लो कोई आपको संख्या दी हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को एक संख्या दे रहा हूँ बच्चों, जिससे आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हो। देखो इस तरह से वो संख्या है, मान लो इस तरह से दिया हो, ठीक है। अब समझो ये पूरी संख्या को जोड़ने के बाद या तो वो 3 से कटे और या तो वो 9 से कटे। अगर आपको ये नहीं समझना है ना, डायरेक्ट बहुत बड़ी संख्या से काटना है, तो एक काम करो, देखो इसको भूल जाओ। आपको क्या करना है, 3 से तो चेक करोगे तो आपको एक अलग से तरीका मिलेगा चेक करने का। आप पूरी संख्या को जोड़ो, अगर वो पूरी संख्या 9 के पहाड़े में आ रही है तो इसका मतलब वो संख्या पूरा 9 से कट जाएगा। चलो जोड़ते हैं। 2 + 4 + 3 कितना हो गया, जोड़ के आप बताओ। 2 + 4 और प्लस नहीं, 2 नहीं है बच्चों, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है। 3 + 4 और प्लस 2, सबको जोड़ो कितना हो रहा है, तो हम जोड़ेंगे 3 + 4 7, 7 और 2 9, 9 कितना हुआ जोड़ करके 9 हुआ ना। तो क्या 9 के पहाड़े में 9 आएगा, हाँ आएगा। 9 के पहाड़े में आता नहीं, 9 एकन्नम 9। तो इसका मतलब ये 9 के पहाड़े में आया कि नहीं आया पूरा जोड़ने के बाद। जब पूरा जोड़ने के बाद 9 के पहाड़े में आया तो ये पूरा भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, आप काट के इस तरह से चेक कर सकते हो। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ज़्यादा हो गया, 9 त्रिक 27। ठीक है, और यहाँ पे बचा 27, 34 में से 27 जाएगा बच्चों, बचेगा 7, और 7 के साथ 2 जोड़ोगे कितना हो गया 72, और 9 8 क्या होता है 72, 38 बार में कट गया। कितना आसान है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों। देखो अब देखो 9 का रूल तो फॉलो हो गया, 9 का रूल तो आप बहुत आसानी से समझ गए। पूरी संख्या को जोड़ना है, अगर पूरी संख्या को जोड़ने के बाद वो जो संख्या बन के तैयार हो रही है अगर वो 9 के पहाड़े में आ गई तो वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो सब 9 से कट जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों 10 का रूल क्या कहता है। 10 का रूल हमारा कहता है कि आखिरी का जो अंक हो, समझो इस तरह से, अगर कोई संख्या दी हो 1065320, ठीक है, ये थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ बच्चों जो लिखा था। ठीक है, इस तरह से कोई संख्या दी हो, वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब आप चेक करोगे क्या ये 10 से कटेगी। सबसे आसान तरीका, लास्ट का जो डिजिट नहीं है,
लास्ट का डिजिट अगर आपका आखिरी का अंक अगर क्या हो, ज़ीरो हो, अगर आखिरी का अंक ज़ीरो दिख जाए तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 10 से कट जाएगी। अगर आखिरी का जो अंक है ना, ये आखिरी वाला अंक अगर आपका ज़ीरो जो दिख रहा है ना, अगर ये ज़ीरो हो तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 10 से। कटेगी कि नहीं कटेगी, कटेगी बच्चों, चेक कर लेना, ठीक है। अगर कोई संख्या इस तरह से दी हुई है, मान लो 3 6 5 4 2, अब ये सोचोगे किससे कटेगी, तो 10 से तो बिल्कुल नहीं कटने वाले। क्यों, क्योंकि इसका आखिरी का जो अंक है ना वो 2 है, और 2 कभी भी अगर आखिरी का अंक हो तो किससे कटेगी, 2 से कटेगी, ठीक है। ना कि किससे कटने वाली है बच्चों, ये 10 से नहीं कटने वाले, क्योंकि इसका आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 0। किसी भी संख्या को देखो अगर आखिरी अंक 0 है तो तुरंत किससे कट जाएगा, 10 से तुरंत कट जाएगा। आओ लास्ट रूल चेक करते हैं, लास्ट किसका है, 11 का। 11 का चलो चेक करते हैं बच्चों, 11 का रूल क्या कहता है, ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 11 वाला रूल। देखो बच्चों 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल बहुत ही आसान है। मान लो कोई संख्या दी हुई है, मान लो कोई संख्या दी हुई है, मान लो कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, इस तरह से कोई संख्या दी हुई है। अब हमें चेक करना है कि 11 से कटेगा। तो देखो सिंपल रूल है, सम विषम अंकों का फर्क, सम विषम अंकों का फर्क कितना होना चाहिए, सम विषम अंकों का फर्क होना चाहिए 0 या तो 11, ठीक है, 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अब देखो फर्क कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है, एक एक संख्या को छोड़कर क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। एक एक संख्या को क्या करना है, छोड़कर जोड़ देना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एक एक संख्या को छोड़कर। अब छोड़ी हुई संख्याओं को भी जोड़ना है। देखो ये छोड़ी हुई संख्या है ना, छोड़ी हुई संख्याओं को भी जोड़ना है, छोड़ी हुई संख्या, ये छोड़ी हुई संख्या के साथ छोड़ी हुई संख्या, ये छोड़ी हुई संख्या के साथ, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, दोनों देखो ये सम संख्याओं का योग, उसके बाद फिर विषम संख्याओं का योग, फिर उसके बाद उसका फर्क, फर्क मतलब क्या होता है, घटाना यानी माइनस। तो देखो करना क्या है, ध्यान से समझो, देखो जोड़ो इसके साथ, 2 के साथ 5 जोड़े 5 2 7, 7 के साथ 9 जोड़े कितना हो गया 16, 16 के साथ 3 जोड़े कितना हो गया 19, ठीक है, आया 19, इस तरह से आया बच्चों 19, ठीक है, ये आया हमारा 19। अब फर्क मतलब घटाने का चिन्ह लगाएंगे, अब इसको जोड़ेंगे, 3 के साथ 4 जोड़ी 4 3 7, 7 के साथ 1 जोड़े कितना हो गया 8, और ये लगा दिए 8, ठीक है। अब 19 में से 8 गया कितना आया, 19 में से 8 गया बच्चों आया 11। तो हमारा फर्क 0 आया या 11 आया, ठीक है। तो दोनों अगर 0 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है तो वो संख्या पूरी किससे कटेगी, 11 से कटेगी। अगर ये दोनों का फर्क अगर मान लो कट करके क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तभी भी वो संख्या जाती है। तो इस तरह से क्या करना, एक एक अंकों को छोड़ कर क्या करना, जोड़ना है, फिर उस छोड़ी हुई अंकों को, बीच वाले अंकों को जो छोड़ा हुआ उसको जोड़ना है, और दोनों को फर्क निकालना। दोनों को फर्क निकालने का मतलब दोनों को घटा देना एक दूसरे से। अगर पूरा घटाने के बाद क्या आया, 0 आ गया या फिर 11 आ गया तो पूरे 11 से कट जाएगी। तो ये था बच्चों सबसे आसान तरीका किसी भी डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने का। अब हमें इतना लंबा लॉन्ग मेथड नहीं चेक करना पड़ेगा कि 2 से चेक करूँ, 4 से चेक करूँ, 6 से चेक करूँ, बस संख्या को देखते ही बता दोगे कि वो किससे कटेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो बच्चों, क्योंकि वीडियो से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी बेटर काम करने का प्रयास करते हैं। देखो अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मैथ से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना है सिर्फ, लेकिन उस सब्सक्राइब से आप मैथ में कितने आगे बढ़ सकते हैं ये आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये रूल जो है ना, ये वाला रूल, ये आपको अपने दिमाग में लिख लेना है। लिखने का मतलब बहुत अच्छे से बैठा लो कि कभी भूलो मत, ठीक है।